ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बुद्धि। पार्ट 3। जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें कर सकते हैं, यही तो कला है। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है, वह सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो। अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो। सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी अभी सभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है, जरूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दें कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कर सकेंगे। युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जावेंगे। युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावें न या ना जावें, जाना ठीक होगा व नहीं, यह ले जावें व छोड़ जावें। इस सोच में समय गंवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आवेगा। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 72। क्या अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बैगर के साथ बादशाह भी। बैगर बनने की बातों में बादशाह नहीं और ना ही बादशाह बनने की बातों में बैगर ही बनना है। यही बुद्धि का कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लें। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तब ही तो विजयी बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जावेगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही तो यहाँ आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हैं? यही है सच्चाई और सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई है, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी परसेंटेज में है, यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। अव्यक्त वाणी 24 जून 74। प्रश्न है, हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? उत्तर, बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी
और उसकी प्रैक्टिकल निशानी यह होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी तथा सफलता वाली होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी। क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। टॉपिक है सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। फिक्र रखने से जो भी अच्छा कर सकते हो वह भी नहीं कर सकेंगे। जिसको फिक्र हो जाता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती है। निर्णय ठीक ना होने के कारण और ही मुश्किल बढ़ती जाती है। इसलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। देखो, आज कोई लखपति होता है और कल कखपति बन जाता है। कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती है। हाँ के बजाय ना कर दिया, ना के बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी जब बुद्धि खाली होगी। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो और ही नुकसान होता है। इसलिए बेफिक्र अर्थात मन और बुद्धि फ्री हो। तो ऐसी फ्री हो या कोई किचड़ा है। योग अग्नि द्वारा जो भी किचड़ा था वह जल गया। अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ जलेगा, कुछ रह जाएगा। योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में किचड़ा था वो खत्म हो गया। जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकता है। इसलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी है। कहाँ भी गंदगी होगी तो उसे कौन पसंद करेगा? तो किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। तो सदैव चेक करो कि स्वच्छता है, मिक्स तो नहीं है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करें। जो बिजी होता है उसके पास कोई भी आता नहीं है, चला जाता है। अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठ जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। तो आप कितने बड़े हो? तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। जो बिजी रहता है वह व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 92। नेक्स्ट टॉपिक, होली हंस बनने का साधन मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा। हंस का काम क्या होता है? मोती चुगना और दूसरा दूध और पानी को अलग करना। एक है ज्ञान रत्न चुगना अर्थात धारण करना और दूसरी विशेषता है निर्णय शक्ति की विशेषता। दूध और पानी को अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वो कभी भी दूध की बजाय पानी नहीं धारण करेगा। दूध की वैल्यू पानी से ज्यादा है। तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान कहते हैं। तो ऐसे होली हंस हो। निर्णय शक्ति अच्छी है कि कभी पानी को दूध समझ लेते, कभी दूध को पानी समझ लेते। व्यर्थ को अच्छा समझ लें और समर्थ में बोर हो जाए। नहीं, तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। हंस सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना? मैलापन निकल गया या अभी भी थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया? कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता? कभी कभी मैले का असर होता है? तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना? मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो।
तो क्या पसंद करेंगे? स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे? तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। व्यर्थ है पत्थर, कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है ना। परेशान तो होते हो ना कि ये क्यों आया। तो पत्थर दुख देता है और रतन खुशी देता है। अगर किसी के हाथ में रतन आ जाए तो परेशान होगा या खुश होगा? खुश होगा ना। अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रतन ग्रहण करना। एक एक रतन की अनगिनत वैल्यू है। आपके पास कितने रतन हैं? अनगिनत है ना। रत्नों से भरपूर है, खाली तो नहीं है। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो। कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। रोज बाप होमवर्क देता है ना। ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्या है? ये होमवर्क है। होमवर्क करते हो या क्लास में सुना फिर खत्म। होमवर्क किस लिए मिलता है? बिजी रहने के लिए। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 94। फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2000। फर्स्ट टॉपिक, निश्चय बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। नंबरवार है, भले नंबरवार है, लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है, ना निश्चय में नंबर वार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वा तो है निश्चय व संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उनको हिस्ट्री आदि आपने सुनानी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे?
वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आवेगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए परखने की। मुख्य बात यह है कि उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं, वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है। आप लोगों का मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। अव्यक्तवाणी 8 मई 69। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि, एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में, और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 70। जब सर्व संबंध एक के साथ जुट गए तो और बात रही ही क्या? जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जोड़े हैं। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर यह जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहाँ दौड़ती है, वह बंद हो जाएगी। अच्छा, अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 70। नेक्स्ट टॉपिक, प्रीत बुद्धि की निशानियाँ। सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, यह तो जानते हो। अव्यक्ति स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्ति स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोग। टाइटल तो और भी हैं, ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो, इसलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते भी हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन में अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत होने से हार खा लेते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो?
प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो कि इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं व विपरीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प व वचन का कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कब विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन, उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलते हैं। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। जैसे साकार रूप में, साकार देश में, वरदान भूमि में जब सम्मुख आते हो तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते होना, अनुभव सुनाते होना। ऐसे ही बुद्धि योग द्वारा सदा बाप दादा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो, तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर यह सदा स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो, श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे? ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रतन बन सकेंगे। विजयी रतन बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो ऊंच पद पाने की बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजयी रतन समझते हो। कहाँ भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ हो और कौन हो। संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? क्योंकि संगम है ऊंच ते ऊंच स्थान व युग। इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ व नहीं हूँ, व कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आते हो, कभी निकल जाते हो। अगर अब तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने अर्थात कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में किससे भी कहाँ भी प्रीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते
बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह 1 सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सम्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उल्हना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत ना करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ भी होता है और 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 72। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है? शास्त्रों की। उन्हों की बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। तो जैसे शास्त्रों की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्रों का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं। उनके सम्मुख शास्त्र है। आप लोगों के सामने क्या है? ऑलमाइटी बाप। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्रों का आधार होने कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हैं। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्रों की अथॉरिटी से हम बोलते हैं, शास्त्र कब झूठे हो ना सके, तो शास्त्रों में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके, ऐसा अटल निश्चय है। सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले होना। अगर सदैव यह अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करें व ना करें। सामने अथॉरिटी का आधार होने कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। कॉपी करना तो सहज होता है व मुश्किल होता है। हाँ व ना उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल जाता है तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो ऐसे ही अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। सहज मार्ग अनुभव होगा। ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी
अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते तो उसको क्या कहेंगे? अपनी कमजोरी। तो कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। वह 3 बातें कौन सी? बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं, एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। यह 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए और कितना निश्चय से बोलना चाहिए, और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होंगे। विजयी ना होने का कारण इन 3 बातों में से कोई बात की कमी है, इसलिए विजयी नहीं बन पाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में हैं। एक होता है टोटल नॉलेज में, बाप में निश्चय, लेकिन कोई भी कर्म करते, बोलते यह तीनों ही क्वालिफिकेशन रहें। वह प्रैक्टिकल की बात दूसरी होती है, और जब यह तीनों बातें हर कर्म, हर बोल में आ जाएंगी, तब ही आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो साधारण समझते हैं, इन्हों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, यह नहीं अनुभव करते हैं। यह अनुभव तब करेंगे जब 1 सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे व बोल नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है, तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव होता है। जो आते भी हैं तो रिजल्ट में क्या कहते हैं? आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते रहते हैं। और संस्थाओं में भी ऐसे हैं, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं, तो साधारणता हुई ना। 1-2 बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म, हर बोल विशेष लगे, जो और कोई से तुलना ना कर सके। वह से स्टेज तो नहीं आई है ना। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती? परमात्मा के अथॉरिटी और आत्माओं के अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में, अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो? रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है। ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यह रात, यह दिन है। तो आप भी जबकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से हर कर्म करने वाले हो, हर डायरेक्शन प्रमाण चलने वाले हो, तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। अव्यक्तवाणी 27 मई 72। क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा, सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां स्वयं से है ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का,
कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न और सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह हैं और कल यह होंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। जितना जितना स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एकरस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमजोर हो ना जाऊं और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं? क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्ति या व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आह्वान करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो व एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत यह दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते। इसलिए कहावत भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। अव्यक्तवाणी 4 जुलाई 74। बाकी रहा शादी कराने का व करने का क्वेश्चन। इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है। जहाँ तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहाँ तक बचाओ। अगर विनाश 1976 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का सब धर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। अच्छा, बाकी रही दूसरों को शादी कराने की बात। उसके लिए जहाँ तक बचा सको बचाओ। स्वयं कमजोर बन उसको उत्साह नहीं दिलाओ। मन में भी यह संकल्प ना करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके तो उनका क्या किया? साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से
भी बचाने का प्रयत्न किया, वैसे ही अभी भी इसी प्रकार दृढ़ रहो। बाकी जिनको गिरना ही है उनको क्या करेंगे। विनाश के कारण स्वयं हलचल में ना आओ। आपकी हलचल अज्ञानियों को भी हलचल में लाएगी। आप अचल रहो, फलक से निर्भयता से बोलो, फिर वो लोग आपे ही चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था, पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बाप दादा बता देते थे, अब सामने कैसे जाएंगे। यह है रॉयल रूप का संशय, दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। समझा? घबराओ नहीं। क्या जेल में जाने से डरते हो? डरते नहीं, घबराते हैं। सामना करने की शक्ति नहीं है। यही कहो कि जो कुछ कहा था उसमें कल्याण था, अब भी है। हम अभी भी कहते हैं। उनको अगर ईश्वरीय नशे और रमणीकता से सुनाओ तो वो और ही हंसेंगे, लेकिन पहले स्वयं मजबूत हो। समझा? आज सबके संकल्प पहुँचे, सबको इंतजार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे। यह तो कुछ भी नहीं है, बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 77। बाप दादा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकेंगे। कब किसको देवता बनाएंगे, कब किसको। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा। ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियाँ करने के बजाय अपनी कमजोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उल्हाने देते हो, चाहे दिल शिकस्त हो उल्हाने देते, चाहे स्नेह से उल्हाने देते, तो आपके भक्त भी उल्हाने देते रहेंगे। उल्हाने तो सब अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं हैं। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 81। प्रश्न है, कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए, यह लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? उत्तर है, जाने का विशेष कारण सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा और स्व का बैलेंस खो देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं, उन्हों का एक तो यह कारण होता और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उसमें कमजोर होते हैं, लेकिन उसे छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती जाती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। तीसरा कारण यह भी होता कि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 82। अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे
तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कोई पुरानी गली, पुराने रास्ते रह तो नहीं गए हैं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इसी रास्ते से मंजिल पर पहुँचो। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 83। मनसा शक्ति किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को भी अचल बना सकती है। मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते हैं। श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। श्रेष्ठ भावना की शक्ति द्वारा आत्मा को भावना के फल की अनुभूति करा सकते हैं। श्रेष्ठ भावना द्वारा भगवान के समीप ला सकते हैं। श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है। श्रेष्ठ भावना हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना देती है। इसी श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है, लेकिन मनसा सेवा वही कर सकता जिसकी स्वयं की मनसा अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो। पर उपकार की सदा भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो। सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हों। यह भी करें तब मैं करूँगी, कुछ यह करें कुछ मैं करूँ, व थोड़ा तो यह भी करें। इस भावना से परे मैं करूँगी या करूँगा और अवश्य करेंगे। कमज़ोर है, नहीं कर सकता है, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। मनसा सेवा एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकते हो। वाचा और कर्म के लिए तो जाना पड़े, मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 85। आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की माला को देख रहे थे। सभी बच्चे अपने को समझते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूँ। ऐसा कोई विरला होगा जो अपने को निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो। किसी से भी पूछेंगे निश्चय है तो यही कहेंगे कि निश्चय ना होता तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बनते। निश्चय के प्रश्न पर सब हाँ कहते हैं। सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं, ऐसे कहेंगे ना। नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है वह हाथ उठावें। सब निश्चय बुद्धि है। अच्छा, जब सभी को पक्का निश्चय है फिर विजय माला में नंबर क्यों है? निश्चय में सभी का एक ही उत्तर है ना, फिर नंबर क्यों? कहाँ 8 रत्न, कहाँ 100 रत्न और कहाँ 16,000? इसका कारण क्या? अष्टदेव का पूजन गायन और 16,000 की माला का गायन और पूजन में कितना अंतर है? बाप एक है और एक के ही है। यह निश्चय है, फिर अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? निश्चय में अगर परसेंटेज हो तो उसको निश्चय कहेंगे। 8 रत्न भी निश्चय बुद्धि, 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है। कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। जो विजयी रत्न अर्थात विजय माला का मन का बन गया
गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित, निर्माण व हाँ जी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप ना बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक ना रख अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। राइट हूँ व रॉन्ग हूँ, दूसरे का कहना अलग चीज है। दूसरे कोई राइट कहेंगे, कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूँ। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा। इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी। सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। चाहे सरकमस्टांस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी। क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। अब भी लौकिक रीति किसी भी बात में विजय होती है तो खुशी मनाने के लिए हंसते नाचते ताली बजाते हैं। यह खुशी की निशानी है। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे मेजॉरिटी दूसरे तरफ हो और विजय रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है। इसलिए बाप के आगे अक्षुणी भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। बीज है तो झाड़ उसमें है ही। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे, बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो ना, बस अब आप ही हो। मतलब का सहारा नहीं लेंगे। आप हो ना, यह होना का अर्थ क्या हुआ? निश्चय हुआ। बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। उनके मन में जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचता रहेगा। कभी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग इसी लहर में भी नहीं आएंगे। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग होता है, बेहद का सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग वृत्ति उत्पन्न होता है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दें, मुझे वैराग आ गया है। सेवा भी छोड़ दें, यह भी छोड़ दें। वैराग आता है, लेकिन वह बेहद का नहीं होता। विजयी रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। हद के वैराग को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से
व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में होंगे। जो सदा काल का है, निश्चय बुद्धि विजयी, कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे, दूसरे को उल्हाना नहीं देंगे। देखा मैं राइट था ना, यह उल्हाना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। खाली चीज ज्यादा उछलती है ना, जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। विजयी सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है, नीचे से ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो व कर्म हो। व्यर्थ से किनारा अर्थात विजयी है। व्यर्थ के कारण ही कभी हार कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त। व्यर्थ समाप्त होना यह विजयी रत्न की निशानी है। अब यह चेक करो कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां अनुभव होती हैं। सुनाया ना, निश्चय बुद्धि तो है, सच बोलते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि एक है जानने तक, मानने तक, और एक है चलने तक। मानते तो सभी हो कि हाँ भगवान मिल गया, भगवान के बन गए। मानना व जानना एक ही बात है, लेकिन चलने में नंबरवार हो जाते। तो जानते भी हैं, मानते भी, इसमें ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर जानकर चलना। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दें, इसमें अंतर है, इसलिए नंबरवार बन गए। समझा नंबर क्यों बने हैं? अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 85। कभी भी किसी का पुराना संस्कार इमर्ज होता है, तब यह भाषा बोलते हैं। मैं सब समझती हूँ, बदलना है, यह भी समझते हैं, लेकिन समझ तक नहीं, कर्म अर्थात जीवन तक चाहिए। जीवन द्वारा परिवर्तन अनुभव में आवे, इसको कहा जाता है साकार स्वरूप में आना। अभी बुद्धि तक पॉइंट्स के रूप में सोचने और वर्णन करने तक है, लेकिन हर कर्म में संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा। अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ। कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो। चाहे कोई वर्णन करे ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशन अनुभव करावे, इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। ऐसे ही दृष्टि से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो, तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई ऐसी भी चतुराई करते हैं कि हम गुप्त हैं। जैसे कहावत है, सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता। कितने भी गहरे बादल हों, फिर भी सूर्य अपना प्रकाश छोड़ नहीं सकता। सूर्य हटता है व बादल हटते हैं। बादल आते भी हैं और हट भी जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। तो रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। उसकी रूहानी नशे की झलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव अवश्य होती है। उनके वाइब्रेशन स्वतः ही औरों को आकर्षित करते हैं। रूहानी नशे में रहने वाले के वाइब्रेशन स्वयं के प्रति व औरों के प्रति छत्र छाया का कार्य करते हैं। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 85। ओम शांति।